हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज आईएएस। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ अनदर न्यूक्लियर वार ऑनलाइन। क्या रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है इसमें हमें न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ देखने को मिलेगा? क्योंकि रिसेंटली यूके के द्वारा एक स्टेटमेंट रिलीज़ करी गई है कि यूके प्रोवाइड करवाएगा यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम, और उसके बाद जो काउंटर स्टेटमेंट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से हमें देखने को मिली है, और उसमें रशियन प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम टैक्टिकल यूरेनियम का यहाँ पर यूज़ करेंगे, टैक्टिकल यूरेनियम वेपन्स का। अब ये जो यहाँ पर इस वार में जो हमें न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ देखने को मिल रहा है, क्या ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान जो यूएसए के द्वारा बेसिकली 2 बम गिराए गए थे जापान में, उतना ज़्यादा डेंजरस है? तो हम काफ़ी डिटेल में इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि डिप्लीटेड यूरेनियम होता क्या है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि डिप्लीटेड यूरेनियम इतना डेंजरस नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं उसका अफेक्ट हमें देखने को मिलता है। जब आप सेशन में समझोगे तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा। एक यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल है, उस आर्टिकल को एक बार देख लेते हैं और इसी के कंटेक्स्ट में हम पूरा का पूरा सेशन कवर करेंगे। यूके टू प्रोवाइड वेपन्स कंटेनिंग डिप्लीटेड यूरेनियम टू यूक्रेन, व्हाट आर दिस? तो हमें समझना होगा डिप्लीटेड यूरेनियम होता क्या है और इसका इम्पैक्ट हमें किस तरह से देखने को मिलता है। अब सेशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह सेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 3 स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिप्लीटेड यूरेनियम। तो तीनों स्टेटमेंट एक बार हम देख लेते हैं। इन कंपैरिजन टू एनरिच्ड यूरेनियम, डिप्लीटेड यूरेनियम इज मच लेस रेडियो एक्टिव एंड इज इनकेपेबल ऑफ जनरेटिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होपफुली आपको क्लियर होगी। सेकेंड स्टेटमेंट है ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी डिप्लीटेड यूरेनियम इज वाइडली यूज्ड इन वेपन एज इट कैन ईजिली पेनिट्रेट आर्मर प्लाटिंग। उसके बाद अगर हम देखें थर्ड स्टेटमेंट, डिप्लीटेड यूरेनियम मुनिशन आर नॉट क्लासिफाइड एज न्यूक्लियर वेपन एज पर द इंटरनेशनल कोalition टू बैन न्यूक्लियर वेपन्स या फिर यूरेनियम वेपन्स। अब देखिए डिप्लीटेड यूरेनियम बहुत सारी कंट्रीज़ यूज़ करती हैं। इवन ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हमारे इंडिया के द्वारा नहीं करी गई है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इंडिया भी इसका यूज़ करती है। अगर हम देखें यहाँ पर 14 के आसपास कंट्रीज़ हैं जो डिप्लीटेड यूरेनियम का यूज़ करती हैं। अगर किसी भी देश के साथ उनका वार चल रहा होता है तो उस केस में यूज़ करा जाता है। जैसे गल्फ़ वार में भी इसका यूज़ करा गया था। जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। लास्ट में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम सेशन पर फोकस करते हैं। अब देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंस करा गया है कि वो यूक्रेन को प्रोवाइड करवाएगा डिप्लीटेड यूरेनियम, और उसके बाद काउंटर स्टेटमेंट जो रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से आई है, और रशियन प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इंस्टॉल करेंगे नेबरिंग नेशन बेलारूस में। और बेलारूस और रशिया के जो रिलेशन हैं वो बहुत अच्छे हैं। और जब यूक्रेन और रशिया के बीच में वार स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि जो रशियन आर्मी है वो बेलारूस की तरफ से यूक्रेन में एंटर कर रही है, और जो यूक्रेन की कैपिटल है वहाँ पर एंटर करा था बेलारूस की तरफ से। और उसके बाद अगर हम देखें पुतिन ने ये तो नहीं बताया कि कितने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स वो इंस्टॉल करेंगे नेबरिंग नेशन बेलारूस में। अब यहाँ पर यूएसए के द्वारा ये कहा गया है कि रशिया के पास लगभग 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंक्लूडिंग बॉम्ब्स दैट कैन बी कैरिड बाय टैक्टिकल एयरक्राफ्ट, वारहेड्स फॉर शॉर्ट रेंज मिसाइल्स एंड आर्टरी राउंड्स। और यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं बेलारूस, रशिया एंड यूक्रेन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रशिया ने बेलारूस की तरफ से यूक्रेन में एंटर करा है। यूक्रेन की जो कैपिटल है, और कैपिटल क्या है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बेलारूस और रशिया के जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ये हैं बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर, और इनको तो आप जानते ही हैं, व्लादिमीर पुतिन। अब यहाँ पर अगर हम देखें जो डिप्लीटेड यूरेनियम होता है उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए जब यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करा जाता है, मतलब यूरेनियम और से यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करा जाता है, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मतलब जो बाय प्रोडक्ट होता है, उसको बेसिकली हम बोलते हैं डिप्लीटेड यूरेनियम। और डिप्लीटेड यूरेनियम इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एनरिच्ड यूरेनियम। और एनरिच्ड यूरेनियम कहाँ पर यूज़ करा जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में या फिर न्यूक्लियर वेपन्स में। और अगर हम इसको कंपेयर करें डिप्लीटेड यूरेनियम को एनरिच्ड यूरेनियम से, तो डिप्लीटेड यूरेनियम इज़ मच लेस रेडियो एक्टिव एंड इनकेपेबल ऑफ जनरेटिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तभी हम कहते हैं कि इसका प्रभाव कम है, लेकिन कहीं ना कहीं डेंजरस तो ये भी है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे। क्योंकि देखिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इट्स मोर डेंस देन लेड, एंड डिप्लीटेड यूरेनियम इज़ वाइडली यूज्ड इन वेपन एज इट कैन ईजिली पेनिट्रेट आर्मर प्लांटिंग। अब ऐसे समझ लो कि यहाँ पर जो यूके के द्वारा डिप्लीटेड यूरेनियम दिया जा रहा है
यूक्रेन को। अब यूक्रेन उसका किस तरह से यूज़ करेगा, तो देखो 2 टैंक है, आप टैंक आपने देखे होंगे। अब एक टैंक में डिप्लीटेड यूरेनियम बेसिकली जो फायर करा जाएगा राउंड, उसमें डिप्लीटेड यूरेनियम है, और डिप्लीटेड यूरेनियम को कहा जाता है टैंक किलर। तो जो रशियन टैंक्स हैं उनको बेसिकली यहाँ पर बहुत ही अफेक्ट वे में वो कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रॉय कर देगा ईजिली। और यहाँ पर जो यूरेनियम डिप्लीटेड यूरेनियम यूज़ करा जा रहा है उसका मेनली यहाँ पर एम यही है कि जो रशियन टैंक्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना। अब मान लो कि यहाँ पर एक राउंड फायर करा गया डिप्लीटेड यूरेनियम टैंक की तरफ से, और ये जो राउंड फायर था ये टारगेट को हिट नहीं करता, मतलब एक टैंक को जो बेसिकली इसको डिस्ट्रॉय करना था उसको हिट नहीं करता, और कहीं दूसरी जगह पर जाकर गिर जाता है। वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, और मतलब ऐसे समझ लो एक विलेज में जाके गिर जाता है, एक सिटी में जाके गिर जाता है, या कुछ एरिया में ऐसे जाके गिर जाता है, वहाँ पर लोग रहते हैं। तो वहाँ पर जो लोग हैं उनको कैंसर होने का खतरा है, और जो ग्राउंड वाटर है और या फिर जो सॉइल है वो भी कहीं ना कहीं उसमें पॉइजन एक तरह से फैल सकता है। तो ये डेंजरस तो है। अब उसका इम्पैक्ट हमें कितना देखने को मिलता है मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताऊंगा। अभी के लिए यहाँ पर अगर हम डिप्लीटेड यूरेनियम समझें तो ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि प्रोसेस कैसे होता है, जस्ट मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस है, जो नेचुरल यूरेनियम और होता है इसको बेसिकली पहले कन्वर्ट करा जाता है गैस में, और देन ये जो गैस होती है इसको एक सिलेंडर में फिल करा जाता है, और देन रोटेट करा जाता है साउंड की स्पीड से 2 बार, और उसके बाद जो हैवियर यूरेनियम होता है 238 और जो लाइटर यूरेनियम होता है ये सेपरेट हो जाता है, और साथ साथ जो डिप्लीटेड यूरेनियम है ये भी सेपरेट हो जाता है। बस आपको इतना ही समझना है और ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप यहाँ पर इस स्लाइड का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप समझना चाहते हैं। वैसे ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिप्लीटेड यूरेनियम का इम्पैक्ट क्या होता है। उसके बाद देखिए डिप्लीटेड यूरेनियम ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यूक्रेन के द्वारा फर्स्ट टाइम यूज़ करा जा रहा है, ये पहले भी बहुत बार यूज़ करा जा चुका है। डिप्लीटेड यूरेनियम टू म्यूनिशन फायर्ड बाय द एयर फोर्सेज A-10 क्लोज एयर सपोर्ट अटैक प्लेन नोन एज टैंक किलर। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, इसको टैंक किलर भी माना जाता है, और यूएस मिलिट्री भी इसको कहीं ना कहीं यूज़ करती है। एंड यूएस मिलिट्री स्टिल डेवलपिंग डिप्लीटेड यूरेनियम म्यूनिशन, नोटेबली द M829A4 आर्मर piercing राउंड फॉर द M1A2 अब्राहम्स मेन बैटल टैंक। तो आपने बस ये नाम याद रखना है, अब्राहम्स मेन्स बैटल टैंक। ज़्यादा आपको यहाँ पर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये 2-1 ये ऐसा आपको नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं, व्हाट आर द रिस्क ऑफ यूजिंग सच वेपन्स। तो देखिए कहीं ना कहीं ये एक तरह से इम्पैक्ट तो डालते हैं। अब अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझो तो इस लाइन में आप समझ सकते हैं, डिप्लीटेड यूरेनियम इज़ डेंजरस, इट डिप्रेस रेनल फंक्शन। जो रेनल फंक्शन है उसको कहीं ना कहीं डिप्रेस कर देता है, एंड रेज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ रेंज ऑफ कैंसर। अब यहाँ पर कैंसर होने का भी खतरा है। अब देखिए गल्फ वार में यूज़ करा गया था जो बेसिकली डिप्लीटेड यूरेनियम है, और उसके बाद इराक में ऐसा कहा जाता है कि 10 to 15% जो कैंसर केसेस हैं उनमें राइज देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो इसका है, इम्पैक्ट तो है। और जो इंटरनेशनल कोalition है उसने यूरेनियम वेपन्स को तो बैन कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो डिप्लीटेड यूरेनियम वाले वेपन्स हैं इनको बैन नहीं करा गया, ये यूज़ करे जाते हैं वार में। अब कहाँ कहाँ यूज़ करे गए हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए 1991 का जो गल्फ वार था यहाँ पर यूज़ करे गए थे। अब गल्फ वार अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको आपको कवर करना चाहिए, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, 1980 से लेकर 1988 के बीच में जो ईरान और इराक के बीच में वार चला था, उसके बाद इराक की जो इकनॉमी है वो बिल्कुल ही एक तरह से ख़त्म हो जाती है, और देन इराक उसके बाद अटैक कर देता है कुवैत में, और कुवैत के जो बेसिकली ऑयल रिज़र्व हैं उस पर कब्जा करना चाहता था इराक, और देन जो बेसिकली इन्वेड है कुवैत पर वो कर लेता है। और उसके बाद इसकी मंशा थी इराकी कि हम नेक्स्ट इन्वेड करें सऊदी अरेबिया में, और उसके बाद यूएस आर्मी और जो बेसिकली यूएन पीस कीपिंग फोर्स है उन्होंने कोalition फोर्स बनाई, और देन यहाँ पर इराक को कहीं ना कहीं जो इन्वेड करने से रोका गया था। फिर कभी काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी के लिए जस्ट इतना समझिए कि 1991 में यहाँ पर जो गल्फ वार हुआ था, जिसको रियल वीडियो गेम वार भी कहा जाता है, और इसमें जो बेसिकली लाइव कवरेज हमें देखने को मिली थी, जिसे हम कह सकते हैं कि लाइव वीडियो गेमिंग वार था। बट चलिए हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। और देन इस वेपन का यूज़ करा था, नेटो ने बॉम्बिंग करी थी यूगोस्लाविया में, और देन यहाँ पर इराक में फिर से जब इन्वेजन किया था सदाम हुसैन, आपको याद आ रहा होगा 2003 में,
तो उस समय भी डिप्लीटेड यूरेनियम का यूज़ करा गया था। एंड अकॉर्डिंग टू द रॉयल सोसाइटी अ लंदन बेस्ड फेलोशिप ऑफ साइंटिस्ट, अब देखिए डिप्लीटेड यूरेनियम का जो यूज़ करा जाता है इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। और जब गल्फ वार में इसको यूज़ करा गया था तो लगभग 340 टन्स यहाँ पर डिप्लीटेड यूरेनियम का यूज़ करा गया था। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर यूरेनियम यूज़ करा गया था, और यूरेनियम का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। इराक में जैसे कि मैंने आपको बताया 10 to 15% जो केसेस हैं कैंसर के वो राइज हुए हैं, और सॉइल में और जो ग्राउंड वाटर है उसमें कहीं ना कहीं पॉइजन फैल जाता है। तो इम्पैक्ट तो है। बाकी हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी। पहली स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। होपफुली आपने ऑप्शन ए ही लगाया होगा। देखिए जब भी हम सेशन में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना, स्टार्टिंग में आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना है। गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कहाँ पर गलती करी है। जब आप टॉपिक को समझोगे तभी तो आप समझ पाओगे ना कि आपने गलती कहाँ करी है। और अटेम्प्ट करने से एक जो शाइनेस होती है कि हम कमेंट करेंगे, अगर गलत हो जाएगा तो कैसा लगेगा, कुछ नहीं है। जब आप कमेंट करेंगे तो आपको एक तरह से एक कॉन्फिडेंस अपने आप में देखने को मिलेगा, और उसके बाद आप कभी भी इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से समझ भी पाओगे और अटेम्प्ट भी कर पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।